हार्दिक स्वागत। आज 25 मई है और ठीक 2 दिन के पश्चात 27 मई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के शासन के 8 वर्ष पूरे। और इसी संदर्भ में आज मैं 8 वर्ष को लेकर जो मोदी जी ने इस देश के लिए किया उसको लेकर आज के बीच में आपके बीच में चर्चा करने आया हूं। मित्रों, आज से 8 वर्ष पूर्व यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव का जो एक इतिहास था वो भारतीय राजनीति में एक नए स्वर्णिम अध्याय में जुड़ गया था। इस देश की जनता ने श्री नरेंद्र मोदी जी को एक प्रधान सेवक के रूप में, एक मजबूत जनादेश के रूप में देश की जनसेवा करने का अवसर दिया था। और यह सत्य है कि वो 2014 का जो लोकसभा चुनाव का जो आशीर्वाद था, जो वोट था, वो देश में एक नई दिशा देने के लिए था, वो देश में एक नए परिवर्तन लाने के लिए था, वो देश में गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए था। और जिसके दृष्टिगत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अपने जीवन में जो गरीबी के पड़ाव को जो नजदीक से देखा था, उसको लेकर उन्होंने एक से एक नई योजनाएं भारत की गरीब जनता को देने का काम किया है। मोदी जी को यह ध्यान में था कि एक गरीब परिवार बिना पैसे के उसका बिजली का मीटर नहीं लगता है, उनके लिए एक सौभाग्य योजना के रूप में वो लेकर आए और गरीब को जो मुफ्त बिजली मीटर का कनेक्शन देने का काम किया। मोदी जी को यह मालूम था कि एक गांव में एक गरीब महिला चूल्हे के धुएं से कितनी ग्रसित रहती है, उसको धुएं से कैसे बाहर निकाला जाए। उनके लिए मुफ्त रसोई का चूल्हा मिले, उसके लिए एक उज्ज्वला योजना लेकर वो आगे आए। मोदी जी को यह मालूम था कि जब देश की और प्रदेश की योजनाओं का लाभ गरीब जनता को मिले, लेकिन जब उनका बैंक खाता नहीं होता था तो उसका योजना का उनको लाभ पूरा नहीं मिलता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जन धन योजना लेकर आगे आए और हर गरीब परिवार का खाता बिना पैसे के भी खोलने का काम किया। और यही नहीं, मोदी जी ने यह भी देखा, महसूस किया कि एक गरीब परिवार की महिला, हमारी माता, हमारी बहन, जब घर में शौचालय ना हो तो उन्हें कितनी समस्या से गुजरना पड़ता है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब परिवार में शौचालय बने, उसके लिए भी घर घर में शौचालय बनाने का काम किया। मैं कह सकता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ऐसी गरीबों की योजनाओं को शुरू करके गरीबों का दिल जीतने का काम किया है। और यही नहीं, इसके अतिरिक्त अनेकों योजनाएं। मोदी जी को यह मालूम था कि एक गरीब परिवार बिना पैसे के इलाज के इस जिंदगी से हाथ धो बैठता है। उनके लिए विश्व की सबसे बड़ी आयुष्मान भारत योजना और संयोगवश उस योजना का निर्माण करने में जो समय के तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे वो हमारे हिमाचल प्रदेश के श्री जयप्रकाश नड्डा जी। उस आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आज देश के गरीब जनता का जो इलाज है 5 लाख रुपए तक मुफ्त हो रहा है। और यही नहीं, हम सभी पत्रकार मित्र जानते हैं कि हम नित्य दिन कोई ना कोई समाचार पढ़ते थे कि देश के किसी भूभाग के किसी किसान ने बाढ़ से सूखे से या प्राकृतिक आपदा से परेशान होकर जो है वो आत्महत्या कर ली। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उसका भी एक रास्ता निकाला, उसको कैसे रोका जा सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी उनके लिए एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर आए। आज हम सबके ध्यान में है कि अब किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं होना पड़ता है। और इसके साथ किसानी के क्षेत्र में छोटे से छोटा किसान कैसे आगे बढ़े, क्योंकि हमारा यह देश कृषि प्रधान देश है। और आप सबके ध्यान में कि अब आने वाले 31 मई को एक बार फिर पहले की तरह हर वर्ष साल में 6,000 रुपए किसानों के खाते में जमा होगा। उस योजना का नाम यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। और यही नहीं,
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी कल्पना की कि आजादी के 75 वर्ष के बाद अगर मेरे देश के गरीब परिवार के पास अगर रहने के लिए छत ना होगी तो अमृत महोत्सव का कोई अर्थ नहीं है। उनके लिए भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आगे आए और आज देश के गरीबों को वो सुविधा जो है मिल रही है। और यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री ने महसूस किया कि एक गरीब परिवार के साथ जब कोई दुर्घटना होती है, जब कोई संकट का समय आता है, तो कैसे उसको संकट से और उस घटना से बाहर निकाला जाए, उसको कैसे सहारा मिले। हम सबके ध्यान में है कि किस सूझबूझ के साथ, किस दूरदर्शिता के साथ आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री गरीब क्या बोलते ज्योति बीमा योजना, इस प्रकार की योजना को लेकर आए और आज हमारे गरीब भाइयों को उसका भी लाभ मिल रहा है। यही नहीं, इस प्रकार की अनेकों योजनाएं आज हिमाचल प्रदेश का एक इतिहास बन गया है। प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन योजना हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर इस योजना को शुरू किया गया कि हर परिवार को जो है शुद्ध पेयजल मिले, हर खेत को पानी मिले। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में आप सबको ताज्जुब होगा कि पिछले आजाद भारत की जो कालखंड की अवधि है 72 वर्ष की, उसमें पूरे प्रदेश के अंदर 7,63,000 पेयजल के नलके लगे और पिछले 2.5 वर्षों में इस जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 8,63,000 नए नल लगे। एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैं मीडिया से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तुलनात्मक इस अंतर की चर्चा समाज और प्रदेश में होनी चाहिए। और यही नहीं, आज इन प्रकार के जो मोदी जी के प्रयास हुए हैं, इन प्रयासों से देश के किसानों को और देश के गरीब जनताओं की जो नब्ज है उसको छूने का एक प्रयास हुआ है। हम सबके ध्यान में कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं कि ये देश आत्मनिर्भर बने, ये देश स्वावलंबन और स्वरोजगार की दृष्टि से आगे बढ़े, इस दिशा में भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और मेकअप इंडिया की ऐसी अनेकों योजनाओं को जमीन में उतारकर इस देश के विकास में एक नई ताकत देने का काम किया है। और मित्रों, यह भी हमें मालूम है कि जो 2014 का जो लोगों का जो वोट था, यह मोदी जी को एक आशीर्वाद था। यह बदलाव और दिशा परिवर्तन के साथ जो देश की एक रीति और नीति थी उसको भी बदलने के लिए था। हम सब इस बात के गवाह कि वो 5 वर्षों के अंदर हमने इस देश की व्यवस्था को बनते हुए देखा है। हमने उन 5 वर्षों के अंदर जो देश भ्रष्टाचार के दलदल में फंसा हुआ था, इस देश की जनता ने इस देश को भ्रष्टाचार के दलदल से भी बाहर निकलते हुए देखा है। मैं कह रहा हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस अंत्योदय की भावना के माध्यम से देश के गरीबों की उस जिंदगी को आसान बनाने के लिए जो काम किया है और जो उसमें एक गवर्नेंस में जो परिवर्तन हुआ है, उसको हम सब लोगों ने नजदीक से देखा है। ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं। और यही नहीं, उन 5 वर्षों के अंदर इस देश के अंदर और देश के बाहर सर्जिकल स्ट्राइक भी हुए, एयर स्ट्राइक भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी वर्षों पुरानी 45 वर्षों से ज्यादा लंबी चली आ रही सैनिकों की मांग 1 रैंक 1 पेंशन, उसको भी हमने उन 5 वर्षों में पूरा होते हुए देखा है। यही नहीं, 1 रैंक अपना 1 नेशन और 1 जीएसटी के रूप में जो 1 एक निर्णय हुआ है, उसको भी इस देश की जनता ने अमल करते हुए देखा है। और लंबे समय से किसानों की एक एमएसपी की मांग चली आ रही थी, उसको भी हमने पूरा करते हुए देखा है। अर्थात मेरा कहने का यह भाव है कि जो पहला जो 5 वर्ष का कार्यकाल था वो देश की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूरी तरह समर्पित रहा। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 2014 का मैंने आपको बताया। अब अगर उसके बाद 19 का जो दूसरा कालखंड मोदी जी का शुरू हुआ कार्यकाल, उसमें भी आप सबके ध्यान में है कि उस 2019 के लोकसभा के चुनाव में
जो पहले 2014 में देश के बदलाव को, देश की दिशा को, देश के रीति नीति को परिवर्तन के लिए लोगों ने वोट किया था, 2019 का जो वोट था वो देश में एक बड़े सपनों के लिए था, देश की आकांक्षाओं और आशाओं की पूर्ति के लिए था, देश के जो सपनों की एक बड़ी उड़ान थी उसको पूरा करने के लिए था, जो हम सबके ध्यान में है। आज जन जन से जुड़ी जनमन शक्ति देश की राष्ट्रीय शक्ति की चेतना को जो है प्रज्वलित कर रही है। देश ने कई नए सपने लिए हैं, देश ने कई बड़े संकल्प लिए हैं, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उन संकल्पों को सिद्ध करने के लिए नित दिन कोई ना कोई कदम उठाकर देश को आगे गति देने का काम किया है। ये हम सबके ध्यान में है। मित्रों, भारत की इस ऐतिहासिक यात्रा में देश के समाज के हर वर्ग का, समाज के हर व्यक्ति का, हर परिवार का सहयोग की दृष्टि से एक सकारात्मक, जिसको कहते हैं, योगदान रहा है, और जिसके अंतर्गत मैं कह सकता हूं कि जो मेरे देश के नेता, मेरी पार्टी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ जिस तरीके से देश में हमारे, चाहे वो आर्थिक पहलू हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे हमारे वैश्विक हो, चाहे आंतरिक हो, इन क्षेत्रों में देश को गति देने का काम किया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। ये हम सबके ध्यान में और हम सबको समझने की आवश्यकता भी है। और यही नहीं, इस दूसरे कार्यकाल में भी कई प्रकार के ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं। मैं कह सकता हूं कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए हम सब इस बात के गवाह कि धारा 370 को हमने पूरा करते हुए देखा है, और उसके साथ जो लंबे समय संघर्ष का एक सुखद पल मैं कह सकता हूं, राम मंदिर का निर्माण हो, या हम कह सकते हैं कि समाज के आधुनिक क्षेत्र में जो एक रुकावट बना था 3 तलाक, इसी के साथ जो हमारी करुणा का जो प्रतीक कह सकते हैं हम उसको, देश में जो नागरिकता संशोधन नियम है उसको भी हमने पूरा करते हुए देखा है। और ये एक बहुत बड़ा जो परिवर्तन, एक बहुत बड़ा जो काम, हम सब इस बात के गवाह है। और ये सारे विषय हम सब के स्वर्ण में भी है, ये भी मैं आज आपको इस स्पर्श वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूं। और यही नहीं मित्रों, इसके अतिरिक्त एक के बाद एक नए मोदी जी के शासन में निर्णय हुए, कई प्रकार के विकास के जो कदम हम सब ने देखे। देश इस बात का गवाह है, हम सबके ध्यान में है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश का दबदबा इन 8 वर्षों में कम नहीं रहा। आप सब इस बात के गवाह है कि देश के सबसे बड़े ताकतवर मुल्क, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो सऊदी अरब हो, या हमारे पड़ोसी जो मुल्क है अफगानिस्तान हो, मालदीव हो, सऊदी अरब हो या दुबई हो, हमने इन सभी देश को नरेंद्र मोदी जी को विश्व का एक शांति दूत के रूप में अपने अपने स्टेट के, अपने अपने देशों के जो सर्वोच्च अवार्ड है उनको भी हमने सम्मानित करते हुए एक प्रतिस्पर्धा की होड़ में देखा है। यह भी मैं आपको आज बताना चाहता हूं। और इसके साथ ये मैं कह सकता हूं कि पिछले कुछ वर्ष पूर्व हमारे देश के कुछ विरोधी दल के लोग मोदी जी के 56 इंची की छाती को लेकर कई प्रकार की कसीदे कसते थे। और मैं आज बताना चाहता हूं आपको कि हम सब के ध्यान में है कि वो म्यांमार की नागा की आतंकियों की वो घटना, उड़ी का वो हमला, या पुलवामा का सीआरपीएफ कैंप पर जैसे मोहब्बत का फिदाइन हमला, जिस तरीके से दुश्मन उन मुल्क के आतंकियों ने इस देश पर प्रहार करने का प्रयास किया था, मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में उसी ही भाषा में उनको समझाने का काम किया है। ये 56 इंच के सीने जो जिसकी बात करते थे, ये उनकी ताकत का एक नमूना है। और यही इस देश से भी बाहर, क्या हम सब भूल गए कि वो बालाकोट की 300 आतंकियों को ध्वस्त करने का जो विषय था, कि जब मोदी जी को यह मालूम हुआ कि आतंकी पाकिस्तान के उस धरती पर भारत को नुकसान करने के लिए वहां एक कैंप चला रहे हैं, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सूझबूझ और कुशलता के साथ एयर स्ट्राइक के माध्यम से उन दुश्मन देश के आतंकियों को वहीं ध्वस्त करके हम सब के सामने उस घटना को प्रस्तुत किया। हम सब इस बात के भी गवाह है। एक इस प्रकार का जो बदलाव
पिछले इन 8 वर्षों में मिला है, जिसकी आज मैं आपके बीच में चर्चा कर रहा हूं। मुझे इस बात का फक्र भी है। और यही नहीं, पिछले कुछ 2 वर्ष ऐसे गुजरे हमारे कि पूरे विश्व को कोरोना ने अपनी चपेट में ले लिया था। और उन 2 वर्षों में भारत में किस प्रकार का यहां वातावरण रहा है, उस हम सबके ध्यान में है कि उस कोरोना के विरुद्ध जिस तत्परता और जिस सजगता के साथ मोदी जी ने कदम बढ़ाकर अपने जो समाज के जो लोग थे, चाहे उनको हम जन समाज के माध्यम से कह सकते हैं, चाहे उनको जन साझेदारी के माध्यम से कह सकते हैं, चाहे वो जन सरोकार के माध्यम से जागरूकता चलाकर जिस तरीके से कोरोना के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, वो इस देश की जनता कभी भूल नहीं सकती है। मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि हम जान को भी बचाएंगे और जहान को भी बचाएंगे। लेकिन पत्रकार मित्रों, आप सबके ध्यान में है कि पोलियो का जो टीका उसके भारत में आने में 83 वर्ष लग गए थे। लेकिन मोदी जी की सूझबूझ, मोदी जी की कुशलता के कारण इसी ही धरती में 9 महीने के अंदर वो टीका तैयार हुआ और वो दोनों भुजाओं में मुफ्त लगाकर देश की जनता को मोदी जी ने देश की ताकत दिखाने का भी काम किया। हम सबके ध्यान में, हम सबके ध्यान में कि विश्व के बहुत से मुल्क ऐसी चिंता कर रहे थे कि अगर भारत में अगर कोरोना आ जाएगा तो पूरा विश्व संकट में घिर जाएगा। लेकिन आज विश्व की नजर में भारत का नजरिया बदल गया है। ये कुछ विषय थे जो कुछ 8 वर्षों की यात्रा के, और मुझे लगा कि आज मैं अपने पत्रकार मित्रों के साथ इन सारे विषयों को, सारे इन घटनाक्रम को साझा करूं। मुझे आज की प्रेस वार्ता में इतना ही कहना है। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मोदी मैजिक की बात आपने कही है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। प्रदेश में भी भाजपा कहीं ना कहीं मोदी मैजिक के बहाने अपने चुनावी गतरनी को पार लगाने का प्रयास कर रही है। विभिन्न कार्यक्रम मोदी जी के रखे जा रहे हैं। क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका? रिगु जी, ये इस देश को गौरव का विषय है और मेरी पार्टी को भी गौरव का विषय है। पार्टी को इसलिए गौरव का विषय है कि इसी ही विचार प्रवाह से निकले एक कार्यकर्ता आज विश्व नेता के रूप में आगे बढ़ रहे हैं और देश के लोगों को इस बात का गौरव है कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और जो आपने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के दृष्टिगत मोदी जी के उस आधार पर हम यहां पर रिपीट होने का सपना देख रहे हैं। मोदी जी पहले भी अनेकों बार इस प्रदेश में आते जाते रहे। जो चुनाव है, चाहे वो विकास के पहलू हिमाचल से जुड़े रहे हैं, लेकिन हमें तो इस बात का फक्र है कि हमारे पार्टी से निकला वो कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री है और हिमाचल के लोगों को के बीच में वो अपनी पार्टी के लिए समर्थन और आशीर्वाद मांगेंगे। हम कोई कांग्रेस के लोगों को थोड़ी बुलाएंगे या दूसरे दल को थोड़ी बुलाएंगे, अपने पार्टी के नेता को बुलाएंगे। और मोदी जी के लिए हिमाचल जो पराया नहीं है। मोदी जी बार बार कहते हैं कि हिमाचल मेरा अपना दूसरा घर है, क्योंकि मोदी जी ने इस प्रदेश को अपने कदमों से नापा है। जब मोदी जी हिमाचल के प्रभारी थे तो वो हिमाचल प्रदेश के एक एक भूभाग के जो चिर परिचित है, इसलिए मोदी जी का हिमाचल के प्रति विशेष स्नेह भी है। जनता के नजरिए से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, पालमपुर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है और पिछले दिनों आपने एक बच्चे की मौत का समाचार भी सुना। अब जो है कांग्रेस आज आंदोलन कर रही है, पालमपुर के विधायक जो है खुद जो है वो आज मोर्चे पे डटेंगे, अनशन करेंगे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैं आज महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में इन विषयों पर नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपने प्रश्न कर लिया है तो मैं इसमें साफ साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस को दिल से वहां की पीड़ा नहीं है, कांग्रेस को अपनी राजनीति को चमकाने की पीड़ा है। कांग्रेस का बचा कुछ नहीं है और आज वो उस हॉस्पिटल को लेकर जो राजनीति करे उसका उनका भला होने वाला नहीं है। ये लोकतंत्र है, आंदोलन करने का सबको अधिकार है। अच्छा होता वो प्रशासन के द्वार में जाकर वहां पर अपनी फरियाद रखते, वहां से समाधान मिलते। वहां पर तो हॉस्पिटल में शोर मचाना, हॉस्पिटल में माहौल खराब करना, ये कांग्रेस की बुद्धिमत्ता, इसका मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं। लेकिन सर, वो जो बच्चों का डॉक्टर है कब तक अपॉइंट होगा? क्या ऐसे ही लोग अपने घर के चिरागों खोते रहेंगे? हमने पहले भी कहा था, जब पिछली बार आपके साथ मिलने का मौका मिला था, हमने उस समय भी कहा था